हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं यूनिट 1 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी का पार्ट 3 करने जा रहा हूं। इसमें हम लोग लाइन इंटीग्रल के बारे में जानेंगे। लाइन इंटीग्रल का कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। कंप्लेक्स लाइन इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड along C be denoted by इंटीग्रल C एफ जेड डी जेड। यानी लाइन इंटीग्रल डिनोट किया जाता है इंटीग्रल C एफ जेड डी जेड से। एफ जेड डी जेड जो होता है C, इसका मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ एफ जेड along ए बाउंड्री C इन पॉजिटिव सेंस। हम लोग लाइन इंटीग्रल का डिटेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे रिलेटेड कुछ सम कर रहे हैं। जैसे पहला एक लिए हैं हम लोग, एवेल्युएट 0 to 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई डी जेड। इसका हम लोग को इंटीग्रल करना है। यहाँ पर जो सी का जो वैल्यू है, हम लोगों का जो पाथ है बाई इजकल टू एक्स के एलोंग लेंगे, दूसरा बाई इजकल टू एक्स स्क्वायर के एलोंग लेंगे। हम लोग सबसे पहले बाई इजकल टू एक्स के एलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जेड इजकल टू लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा बाई। तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो dx होगा, dz इजिकल टू लिखेंगे dx प्लस आयोटा डी वाई। जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देयरफॉर dz इजिकल टू dx प्लस आयोटा डी वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन में हम लोग इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर लेते हैं हम लोग सबसे पहले बाई इजकल टू एफ एक्स है, बाई इजकल टू एक्स है, उसका हम लोग पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ इस तरीके से होगा, एक्स डैश बाई डैश, इस तरीके से लेते हैं। तो इसका जो ओए होगा, ये जो पॉइंट लेते हैं हम लोग, जेड इजकल टू 1 प्लस आयोटा लेते हैं। ये जेड प्लस बाई इजकल टू जेड इजकल टू 1 प्लस आयोटा, क्योंकि यहाँ पर 0 से 1 प्लस आयोटा है, तो यहाँ पर ऑरिजिन लेंगे। ऑरिजिन हो जाएगा आपका 0 ऑरिजिन है आपका, 0 से हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका मतलब जेड ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 1। यहाँ पर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो इसको बी लिख सकते हैं हम लोग। बी का कोऑर्डिनेट होगा 1 0, बी का कोऑर्डिनेट हम लोगों का 1 0। इसकी ज़रूरत नहीं, हम लोगों को अलोंग बाई इजकल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पर बाई इजकल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाई इजकल टू एक्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ओए, माने ओए का जो स्ट्रेट लाइन होगा बाई इजकल टू एक्स। देयरफॉर डी बाई इजकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, dx। यानी जहां पर बाई है वहां पर x पुट करेंगे और dy के जगह पर हम लोग dx पुट करेंगे। तो हम लोगों का इंटीग्रल देखिए कैसा हो जाता है। इंटीग्रल OA यहाँ पर दिया हुआ है आपका, वो 0 to 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई डी जेड। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, OA एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई डी जेड, इस तरीके से लिखेंगे। और उसके बाद इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 0 to OA इंटीग्रल OA एक्स स्क्वायर, जहाँ पर बाई है वहाँ पर हम लोग लिखेंगे x, और dz के जगह पर लिखेंगे dx प्लस आयोटा dy, और dy के जगह पर हम लोग लिखेंगे dx। तो हम लोग का इंटीग्रल क्या हो गया, 0 से लेकर के 1, यानी x वैरी, यहाँ पर x वैरी कर रहा है 0 से 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा x dx प्लस आयोटा dx। अगर कॉमन लेंगे इसमें, यहाँ पर देखिए dx कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस आयोटा इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। क्या बच जाएगा, 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा x dx। इसका जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो 1 प्लस आयोटा तो हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1।
तो यहाँ पर इंटीग्रल का फॉर्मूला के अनुसार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 प्लस आयोटा 1/3 माइनस आयोटा बाई 2। और जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 6। और इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, इसीलिए हो जाएगा आपका +3 डिवाइडेड बाई 6। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में करेंगे तो 5/6 माइनस आयोटा बाई 6 हो जाएगा, यानी 5/6 माइनस आयोटा बाई 6। ये रिक्वायर्ड हम लोगों का आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट लेते हैं अलोंग बाई इजकल टू एक्स स्क्वायर। बाई इजकल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोलिक है, पैराबोला का फॉर्मेट में है। तो हम लोग का अगर इसका ग्राफ की बात करेंगे तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से ग्राफ होगा। इसको हम लोग बी पार्ट मान लेते हैं। 1 प्लस आयोटा यहाँ तक जाएगा, कहाँ से जाएगा, ऑरिजिन से जाएगा। ये 0 0 है। इसका कोऑर्डिनेट अगर बी की कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो 1 1 होगा। एक्स वेरी करेगा 0 से 1 और बाई भी वेरी करेगा 0 से 1। ये बाई एक्सिस है आपका, ये एक्स डैश है, एक्स एक्सिस है, ये बाई डैश है। इस तरीके ये कर्व का इक्वेशन हो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो कर्व होगा हियर बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जहाँ पर बाई है वहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई इक्वल टू होगा 2x dx। 2x dx है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा अब, 0 से लेकर के, यानी x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो हम लोगों का इंटीग्रल, ये इसी का इंटीग्रल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा बाई dz। उसी तरह से लिखेंगे जो पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे, इंटीग्रेशन ओ बी लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा बाई dz के जगह पर लिखेंगे dx प्लस आयोटा dy। जहाँ पर dy की जो बात है वहाँ पर लिखेंगे 2x dx, और जहाँ पर y है वहाँ पर हम लोग लिखेंगे x। तो हम लोगों का क्या लिमिट हो गया, इस तरीके से लिमिट अगर जो करेंगे 0 to 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, आयोटा बाई के जगह पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और dx तो dx ही रहेगा आयोटा, और dy के जगह पर लिखेंगे 2x dx। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 माइनस आयोटा बाहर आएगा, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 to 1। यहाँ पर बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बच जाएगा dx प्लस आयोटा 2x dx। अगर एक्स स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 माइनस आयोटा तो बाहर रहेगा आपका, और इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx होगा ये, प्लस 2 आयोटा एक्स क्यूब dx। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस, यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर 3/3 प्लस 2 आयोटा x टू द पावर 4/4, और 0 से 1 लिमिट हम लोग लेंगे। तब हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस आयोटा, इसको लिखेंगे 1/3, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया ये, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आयोटा अपॉन 2। और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा आपका 1 माइनस आयोटा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6, 2 प्लस 3 आयोटा, ये होगा। और 1 माइनस आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 3 अपॉन 6, माइनस 2 आयोटा होगा, और ये -3 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तब इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/6 प्लस आयोटा बाई 6, 5/6 प्लस आयोटा बाई 6। ये हो गया आपका एलोंग बाई इक्वल टू, यहाँ पर हो गया आंसर इसका बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल होगा। इस तरीके से हम लोगों का इंटीग्रल हुआ, कंप्लीट इंटीग्रल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो इवेल्युएट द इंटीग्रल। यहाँ पर जो हम लोगों को पिछला में था, जो एक्स स्क्वायर करके जो था, उसके जगह पर लिखा है एक्स माइनस बाई आयोटा एक्स स्क्वायर डीजेड। यहाँ पर भी 0 to 1 प्लस आयोटा है। यहाँ पर एलोंग, यहाँ पर भी एलोंग जेड इक्वल टू 0 to जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जेड इक्वल टू 0 to जेड इक्वल टू आयोटा 1 प्लस आयोटा है। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर जो ए क्वेश्चन बनाते हैं, जेड इक्वल टू 0 to जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का मतलब होता है 1 और 1 कोऑर्डिनेट होगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा इसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा इसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा बाई इक्वल टू एक्स। इक्वेशन ऑफ जो लाइन होगा बाई इक्वल टू एक्स, उन्हें इसका भी ग्राफ हम लोगों का इसी तरह से होगा। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब 0 0 से आप मीट कीजिए टू 1 1, और इसका ग्राफ होगा आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो 11th में हम लोग पढ़े थे, उसके आधार पर y इक्वल टू एक्स होगा, इसका ग्राफ होगा। और इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, ये होगा आपका a जिसका कोऑर्डिनेट 1 1 है, और यहाँ पर ओरिजिन होगा, ये बाई एक्सिस होगा, और ये एक्स एक्सिस होगा, और ये एक्स डैश होगा। ओके स्टूडेंट्स, और क्योंकि यह जेड इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बाई इक्वल टू डी एक्स, बाई इक्वल टू एक्स है, इसीलिए डी बाई इक्वल टू डी एक्स होगा। पिछला क्लास में जो जिस तरीके से हम लोग किए थे, पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग किए थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग निकालेंगे इंटीग्रल 0 to 1 प्लस आयोटा एक्स माइनस बाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी डी जेड, इस तरीके से। तो जहां पर हम लोगों का बाई है वहां पर एक्स रखेंगे, और लाइन मेरा आपका क्या होगा ओ ए के एलोंग लेंगे इंटीग्रल हम लोग। तो एक्स माइनस बाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। जहां पर बाई है वहां पर एक्स रखेंगे, और जहां पर डी वाई है वहां पर डी एक्स हम लोग रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा आपका 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक, बिकॉज एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स लेंगे प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, डी एक्स का डी एक्स ही रखेंगे, प्लस आयोटा डी एक्स रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए डी एक्स अगर जो कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस आयोटा बाहर आएगा, 1 प्लस आयोटा बाहर आएगा, और एक्स एक्स कैंसिल होगा तो एक और आयोटा बाहर आएगा, तो 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू बाई 3 और 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आयोटा -1 हो गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आयोटा -1 हो गया, और ये लेंगे अपॉन 3, ये जो 3 है, जो 3 हो जाएगा आपका, तो आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 3 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/3 प्लस आयोटा बाई 3। कभी भी हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो x प्लस आयोटा y के फॉर्मेट में लिखते हैं, इसीलिए लिख दिया -1/3 प्लस आयोटा अपॉन 3। ये फर्स्ट इंटीग्रल हुआ along द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इक्वल टू 0 to z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब दूसरा इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है along द रियल एक्सिस फ्रॉम z इक्वल टू 0 to z इक्वल टू 1 एंड देन along a line parallel to imaginary axis z इक्वल टू 1 to z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। यानी पहला जो लाइन है z इक्वल टू 0 to z इक्वल टू 1, इसका मतलब डेट इज एक्स एक्सिस। इसका अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका,
बी पार्ट का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से होगा। ये बाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, एक्स डैश हुआ, ये बाई डैश हुआ। यहाँ पर ओरिजिन हुआ, यहाँ पर पहला है जेड इजकल टू 0 टू जेड इजकल टू 1। जेड इजकल टू 0 का मतलब ओरिजिन से लेकर के 1 0 तक, यानी यहाँ पर देखिए जेड इजकल टू 0, यहाँ पर देखिए जेड इजकल टू अगर 0 लेते हैं टू जेड इजकल टू 1, डैट मीन्स ओरिजिन से कहाँ तक जाएगा, 1 0 तक जाएगा। इसका मतलब डेट इज ऑन बाई एक्सिस, सॉरी ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन OB इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन OB इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन OB हो जाएगा बाई इजकल टू 0। जब बाई इजकल टू 0 होगा तो डी बाई कितना होगा, ये भी 0 होगा। यानी जहां पर बाई है वहां पर 0 रखेंगे और जहां पर डी बाई है वहां पर भी हम लोग 0 रखेंगे। इसका ग्राफ यानी हम लोग कहाँ से जाएंगे, ये बी पार्ट हो गया आपका, ये बी पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 1 0। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गए हम लोग। उसके बाद कह रहा है आपका इक्वेशन में कह रहा है कि ए लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस जेड इजकल टू 1 टू जेड इजकल टू 1 प्लस आयोटा। यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि इस ऐसे पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस बाई एक्सिस को कहते हैं हम लोग। और यहाँ से लेकर के यहाँ अगर हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे। इसका ए ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट जेड इजकल टू 1 प्लस आयोटा है। अगर इसका इक्वेशन की बात करें तो एक्स इजकल टू 1 हो जाएगा। यानी बी ए का जो इक्वेशन माने इक्वेशन ऑफ बी ए हो जाएगा एक्स इजकल टू 1, उसको बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं जेड इजकल टू 0 टू जेड इजकल टू 1 एलोंग ओ बी करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रल हम लोग निकालते हैं एलोंग ओ बी। तो इस तरीके से देखिए निकालेंगे इंटीग्रल ओ बी। यहाँ पर है आपका एक्स माइनस बाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर डी जेड। तो इसको लिखेंगे हम लोग इंटीग्रल ओ बी एक्स माइनस बाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, डी जेड को लिखेंगे हम लोग डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। यहाँ पर जहाँ पर वाई है वहाँ पर 0 और जहाँ पर डी वाई है वहाँ पर 0। तो आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रल देखिए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के 1 तक। एक्स वेरीज 0 टू 1। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक। एक्स होगा बाई तो 0 हो गया प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा क्योंकि डी वाई तो हम लोग का 0 है। जब इसका इंटीग्रल करेंगे हम लोग, देखिए इधर इसका इंटीग्रल इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर था आपका एक्स प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा एक्स क्यू बाई 3, और लिमिट था 0 से लेकर के 1 तक। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, आयोटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर जो हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/2 प्लस आयोटा बाई 3, 1/2 प्लस आयोटा बाई 3। ये फर्स्ट इंटीग्रल हुआ एलोंग ओ बी हुआ। अब हम लोग एलोंग ए बी की बात करते हैं। अब लिखते हैं नाउ ऑन द लाइन बी ए, और बी इक्वेशन ऑफ बी ए क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ बी ए है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, देयरफॉर एक्स इजकल टू 1 होगा। एक्स इजकल टू 1 होगा तो डी एक्स कितना होगा, ये 0 होगा। यानी जहां पर एक्स है वहां पर 1 रखेंगे, जहां पर डी एक्स है वहां पर 0 रखेंगे। तो हम लोग का इंटीग्रल क्या हो गया, ये देखिए बी ए एक्स माइनस बाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन से ही लिए हैं, डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन बी, और क्या लिखेंगे यहाँ पर बी ए लिखेंगे, लाइन बी ए है आपका। तो एक्स यहाँ पर एक्स माइनस बाई आयोटा एक्स माइनस बाई, ये तो वही लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, डी जेड को लिखेंगे डी एक्स
प्लस आयोटा डी वाई। अब जहां जहां पर x है वहां पर 1 लेंगे, जहां पर dx है वहां पर 0 लेंगे, तो मेरा क्या इंटीग्रल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिमिट की जब बात करेंगे तो लिमिट यहाँ पर बाई वेरीज करेगा, बाई वेरीज, यहाँ पर बाई वेरीज फ्रॉम 0 to 1, बाई 0 से 1 तक वेरी करेगा, तो बाई का वैल्यू 0 से होगा 1 तक। यहाँ पर x है उसका वैल्यू 1 लिए, बाई तो एज यूजुअल रहेगा, और ये आयोटा हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 1, और dx रहेगा 0 प्लस आयोटा डी वाई, यानी बाई के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, आयोटा हम लोगों का बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, बाई का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन y, 1 का इंटीग्रेशन y, बाई के रिस्पेक्ट में करें 1 का इंटीग्रेशन बाई का इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा बाई, 0 से लेकर के 1 तक। अगर हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आयोटा बाई के जगह पर हम लोग 1 पुट करेंगे, -1/2 पुट करेंगे, प्लस आयोटा बाई का वैल्यू 1 हो गया। 1 माइनस हाफ कितना हो गया आपका, आयोटा हाफ प्लस आयोटा। इसको हम लोग क्या करेंगे, आयोटा अपॉन 2 हो गया प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आयोटा बाई 2 -1, यानी हम लोग इसको x प्लस आयोटा बाई के फॉर्मेट में लिखेंगे तो -1 प्लस आयोटा बाई, देखिए ढक गया था, आयोटा बाई 2 यहाँ पर हो गया, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, इसलिए आयोटा बाई 2 हो गया -1 को पहले लिख रहे हैं अपॉन 2, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इस तरीके से अलग लिखते हैं। ये आपका हो गया BA के नाम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या हम लोग का कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि फर्स्ट आप लीजिए z इक्वल टू 0 to z इक्वल टू 1 एंड देन लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस z इक्वल टू 1 to z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रल जो हम लोग को फाइंड आउट हुआ है उसको ऐड कर देंगे, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड इंटीग्रल दैट इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रल आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल की जब बात करेंगे तो रिक्वायर्ड इंटीग्रल हम लोग लिख देते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं रिक्वायर्ड इंटीग्रल। पहला इंटीग्रल हम लोग जो फाइंड आउट किए थे, पहला इंटीग्रल देखिए फाइंड आउट किए थे हाफ प्लस आयोटा बाई 3, पहला इंटीग्रल हाफ प्लस आयोटा बाई 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं हाफ प्लस आयोटा बाई 3। दूसरा निकाले हैं हम लोग -1 प्लस आयोटा बाई 2, और दोनों को जब ऐड करेंगे हाफ -1 प्लस आयोटा बाई 3 प्लस आयोटा बाई 2, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, -1/2 प्लस 5 आयोटा बाई 6, 5 आयोटा बाई 6। तो क्या आंसर हो गया आपका, -1/2 प्लस 5 आयोटा बाई 6। ये आपका इंटीग्रल रिक्वायर्ड इंटीग्रल हुआ जो हम लोग को इनिशियल में हम लोग को इसका फाइंड आउट करने के लिए दिया था, यानी इंटीग्रल हो जाएगा आपका 0, इंटीग्रल C का जो वैल्यू होगा फाइनल इंटीग्रल, दोनों इंटीग्रल को ऐड करेंगे तो यही होगा -1/2 दिस, दैट इज योर रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।